ग्रहण करते हैं श्रद्धेय श्री देव प्रसाद बनर्जी SPR दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धक श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ठाकुर जी का पूतो पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथ यात्री दादा और मालों का यथायोग्य स्थान पर मेरा सश्रद्ध और आनंदित जय गुरु और प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का बहुत बचपन से ही एक दोस्त था जिसका नाम है, आप लोग सब कोई जानते थे। ठाकुर जी उनको बाद में महाराज नाम दिए थे, अनंत महाराज। ये अनंत जी ने ठाकुर या ईश्वर भगवान दर्शन के लिए संन्यास ले लेंगे ऐसा सोचते हुए घर से बहुत दूरी माठ, खाली माठ में जाके, जहाँ कोई बसता नहीं, उसी माठ में जाके एगो आश्रम बनाए, छोटो कुटिया बनाई और उस बना के वहाँ बैठ बैठ के साधना कर रहे थे। बिना खा पी के ईश्वर दर्शन करना ही होगा। तो लास्ट में, अंतिम में जब दर्शन नहीं हो रहा है तो उन्होंने सोच लिया कि अब ये शरीर नहीं रखेंगे, शरीर को पतन कर देंगे, फांसी लटका लेंगे। ऐसा सोचते हुए बेचारा फांसी लटकाने के लिए व्यवस्था कर लिया, रस्सी बांध लिया गला में। इस समय ठाकुर जी दौड़ना शुरू किया। वो दवा दे रहे थे सब गुरु भाई लोगों को, पीड़ित लोगों को, सबको छोड़ के एकदम दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते सारी माठ पार होके उसका कुटिया पर जाके धक्का मारने लगे, अनंत दर्जा खोल, अनंत दर्जा खोल। अनंत दर्जा नहीं खोल रहा है क्योंकि वो अभी गला में रस्सी बांध लिया है, अब लटकाने जा रहा है, अपने आत्महत्या करने का प्रस्तुति हो गया। इस स्थिति में इतना जोर से धक्का लगाया कि दरवाजा टूट गया, अंदर घुस गए भगवान। जाके उसका पहले रस्सी काट दिया, उसको नीचे उतारा और बोले, भगवान दर्शन करने के लिए तुमको आत्महत्या करना पड़ता है और भगवान तुम्हारा पीछे पीछे दौड़ता है, तुम भगवान को पहचानते नहीं। बोल के उसका एकदम पूरा शरीर टच करके दिखाए उन्होंने कौन है। तो उसमें आत्मा ज्ञान आ गया, दर्शन हो गया। राम कृष्ण बुद्ध यीशु मोहम्मद रसूल श्री राम कृष्ण श्री चैतन्य ठाकुर अनुकूल, यही दर्शन होने लगा। जब तब उनका होश आया, बोले, जिस भगवान को दर्शन करने के लिए आत्महत्या कर रहे थे, सही रूप में वो भगवान अंतर्जामी कैसे एक खोला माठ में, कोई उस समय टेलीफोन वगैरह नहीं था, अंतर्जामी भगवान तुम तो मेरा दोस्त हो बचपन का, इसीलिए तुमको भगवान नहीं मान रहे थे। तो आज से हम समझ गए तुम कौन हो, आज जैसे बोलेंगे तैसे ही हम करेंगे। बहुत बड़ा भक्त बन गया। लास्ट में उसका साधना बहुत तेजी था। साधना के चलते उन्होंने 7 दिन तक बिना खा पी के एकदम से एक सिद्ध आसन में बैठ के नाम कर रहे थे और उसके बाद आत्मज्ञान का उदय हुआ, जीवात्मा के साथ परमात्मा का मिलन हुई।
जब भी ध्यान में बैठते थे तो फोटो का, भगवान का चित्र से ही बात होता था उनका। कैसे? ठाकुर जी का जन्म उत्सव पहला बार मना रहा है कुष्टिया में, तो भक्त लोग तो तैयार कर लिया, लेकिन ठाकुर जी का अनुमति नहीं लिया गया। ठाकुर जी इसमें सहमत होंगे कि नहीं, हमरा ये उत्सव मंच में आएंगे कि नहीं, तो किसको पूछा जाए? माँ को कहा गया। माँ बोले बिना पूछे तुम लोग अरेंज क्यों किया? अब क्या किया जाए? अनंत महाराज के पास। अनंत महाराज के पास गए तो बोले तुरंत हमको थोड़ा ध्यान में बैठने दीजिए। ध्यान में बैठा, आधा घंटा ध्यान करने के बाद लौट आया, खिड़की खोल के घर से निकाला और बोले ठाकुर जी का सहमति है, मिला, आप लोग निश्चित उत्सव बनाइए, उत्सव मनाइए, वो उत्सव में ठाकुर जी स्वयं पधारेंगे। इसी भरोसा पर पहला बार ठाकुर जी का जन्म तिथि उत्सव मनाया गया है बांग्लादेश में, और ठाकुर जी स्वयं आए थे उस उत्सव में। ठाकुर जी का बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें ये अनंत महाराज का अंतर्जामी ध्यान के माध्यम से ठाकुर जी को बातचीत करते थे। ठाकुर जी का एक बार बीमारी हुआ था और कर्सियंग में गए थे वेदर चेंज करने के लिए डॉक्टर के आदेश के अनुसार, लेकिन बीमारी तो कुछ है नहीं, भगवान का कभी बीमारी होता है? तो सामान्य बुखार, बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर दिखा और कितना दवा दिया, लेकिन कुछ हो नहीं हुआ। बुखार जैसे तैसे ही रह गया, बढ़ते गया। अनंत महाराज जी ने अंतिम में ध्यान में बैठा, उसके बाद ठाकुर जी के पास प्रार्थना किया, ठाकुर जी अपने आप ठीक हो जाइए, कोई बाहरी डॉक्टर से संभव नहीं भगवान को ठीक कर दे, आप कृपया आप बोलिए हमको, हम क्या दवा दें, उसी दवा से आप ठीक हो जाइएगा। ठाकुर जी बहुत मुस्कुराने लगे, बोले तुम समझ गए मेरे को, किसी भी एक ठो दवा उठा के दे देना, उसी में हमरा ठीक हो जाएगा, अपना हाथों से तुम दो। तो होम्योपैथी चिकित्सा करते थे अनंत महाराज जी ने। होम्योपैथी बक्सा से एगो दवा आंख बंद करके उठाए और उनको दे दिया, एक बूंद डाल देने से ही बुखार छूट गया। भगवान का ये कितना लीला, भक्त और भगवान से। एक दिन आश्रम में प्रार्थना का समय हो गया, बहुत सारी भक्तों लोग आ रहा है, सब कोई ठाकुर जी के पास शिकायत करता है, ठाकुर जी गेट पर एगो कुत्ता शायद लाया होगा, एक टुकड़ा मांस और उसमें कीड़ा लगा है और इतना दुर्गंध कि उसमें निकालना बड़ी मुश्किल हो गया, उस रास्ता से निकालना, तो आप इसको साफ सुथरा करने का व्यवस्था कीजिए। ठाकुर जी सब सुन रहा है, भगवान को ही निर्देश दे रहा है भक्त लोग। अच्छा ठीक है, सबको आने दीजिए। मुड़ी हिला रहा ठाकुर जी, कुछ नहीं बोले। भक्त कितना तरह तरह का होता है। जब अनंत महाराज जी ने आया, अनंत महाराज जी क्या बोले कि ठाकुर जी हमको आदेश किया जाए, हम कैसे करके ये दुर्गंधी वाला मांस को हटावे। श्री श्री ठाकुर जी थोड़ा मुस्कुरा के बोले कि जैसा करके लाया गया था ऐसा करके ही फेंकना जरूरी है। तो बोले कुत्ता तो मुंह से लाया था, हम भी तो कुत्ता के जैसा चारपहिया बन जाते हैं और मुंह से उठा के ले जाते हैं। प्रणाम करके ये भक्त निकल गया और चारपहिया बन के मुंह से उठाया। हर आदमी बोलने लगा, अरे छी छी छी, वो तो एकदम कीड़ा मकोड़ा है, उसमें इतना दुर्गंध है, आप मुंह से उठा रहा है।
वो कुछ नहीं बोला। भगवान का यही इच्छा है तो इसमें हमारा कोई हित होगा जरूर। भगवान किसी का कल्याण नहीं करते हैं, बस उठा के ले चला पद्मा नदी का किनार में। पद्मा नदी का पानी में जब फेंकेगा तो फेंक नहीं रहा है, डूब रहा है, उठ रहा है, फिर मुंह में वो रखा हुआ है मांस का टुकड़ा। तो सब आदमी बोल रहा है, अरे भाई मुंह का उठो फैलिए ना पहले। वो फैल नहीं रहा है, फेंक नहीं रहा है, मतलब क्या है। बहुत देर तक पानी का तोर से चला गया। उसके बाद लास्ट में फेंका, पानी में डूबा, डुबकी लगा के उठ के आया। तो उसको पूछा गया कि आप क्यों ऐसा कर रहे थे, आप क्यों नहीं फेंक रहे थे। तो बोले आप लोगों को क्या समझाएंगे, मेरा मुंह से देखिए कितना अच्छा महक, सुगंधी लगता है, अमृत है। जिंदगी में ऐसा स्वादिष्ट चीज हम खाए नहीं कभी, इसीलिए छोड़ने नहीं मन करता था। तो इसको कैसे फेंक दे। बोले क्या बोल रहे हैं आप। बोले सही रूप में भगवान का निर्देश जब हुआ तभी हमको अंदाजा मिल गया कि ये खराब चीज नहीं, जितने खराब आप लोगों को दिखा रहा है भगवान उतने अच्छा बना के मेरे को बोला कि मुंह से उठा के फेंकने से ही अच्छा। तो हम मुंह से जब लिए तो देखे, आह, जिंदगी में कभी इतना स्वादिष्ट चीज हमको नहीं मिला, इसको कैसे फेंक दे। इसीलिए फेंक नहीं रहे थे। बड़ी सब आश्चर्य हो गया। अनंत महाराज इस लेवल का भगवान भक्त कि भगवान को कैसा करके मानते थे। उनका सारी आदेशों को पालन करने के लिए इतने ही नहीं, जितना सब बीमारी और कुछ आते थे तो अनंतनाथ जी ने उसका, किसी को सस्तैनी चरणामृत, किसी को सस्तैनी पुष्प, किसी को कुछ सस्तैनी पानी देने से ही वो लोग का सब बीमारी खत्म हो जाता था। ऐसा करके बहुत आदमी का उपकार करते थे। आज हर जीवन में हर भक्त का ऐसा ईश्वर प्राप्ति हो ही सकता है अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान लगावे, थोड़ा सा विश्वास भक्ति का गहरा में पहुंचे। तो अनंत महाराज का एडुकेशनल क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं था। होम्योपैथी डॉक्टरी प्रैक्टिस करते थे ठाकुर जी के आदेश के अनुसार। ठाकुर जी छोड़ दिए थे अनंत नाथ को देके, और उन्हीं का जाजन से बहुत बड़ा बड़ा आदमी का दीक्षा हुआ। साध विषय में मास्टर डिग्री किया हुआ प्रोफेसर को जाजन करके दीक्षा दिए थे। ये सब सारी संभव भक्त के चलते। एक भक्त का कोई सीमा परिसीमा नहीं रहता है। आप लोग सब कुछ जानते हैं, भक्त का एडुकेशनल क्वालिफिकेशन का मूल्य नहीं रहता है, क्योंकि उसका अंदर में भगवान भरे हुए हैं। सब लोग, हम लोगों का जीवन में भगवान को अपनाना, भगवान को अपना समझ लेना, हम लोगों का चालक, मालिक, सब कुछ यही समझते हुए हम लोग भी कोई भी सिद्ध महापुरुष बन सकते हैं। इस मौका मिला, श्रेष्ठ जन्म मिला, श्रेष्ठ गुरु मिला, श्रेष्ठ बीज मंत्र मिला, और ऐसा भक्त का जीवनी मिला, उदाहरण मिला कि हम लोग इसी जन्म में हम लोग का ईश्वर प्राप्ति हो जाए। यही प्रार्थना रहा मेरा। सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए आज मेरा इष्ट प्रसंग यही समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। जय गुरु।